किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर किसानों की आय और एमएसपी की लीगल गारंटी पर बहस छिड़ गई है। किसान सड़कों पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी इनकम पर असमंजस की स्थिति बनी है। इस बीच एक रिपोर्ट ने किसानों की आय को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट किसान परिवारों की आय के बारे में चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में प्रति किसान परिवार सभी स्रोतों से औसत मासिक आय सिर्फ 13,661 रुपए है, जिसमें से वो 11,710 रुपए खर्च कर देता है। यानी किसान परिवार महीने में सिर्फ 1,951 रुपए की बचत कर पाता है। और अगर रोजाना की बचत की बात करें तो ये सिर्फ 65 रुपए है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कुल इनकम में खेती से कमाई का हिस्सा महज 4,476 रुपए, यानी किसान परिवारों की कमाई में खेती का हिस्सा महज 35% है। और इसका मतलब यह है कि किसान परिवार खेती से रोजाना 150 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। महंगाई के इस जमाने में यही किसानों की कमाई का सच है, जो हुकूमत को समझना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कृषि परिवारों का खर्च गैर कृषि परिवारों के मुकाबले ज्यादा है। गैर कृषि परिवारों का मासिक खर्च 10,675 रुपए, जबकि खेती करने वाले परिवारों का खर्च 11,710 रुपए प्रति माह है। नाबार्ड ने यह सर्वे 30 राज्यों के 710 जिलों के तकरीबन 1 लाख परिवारों के बीच किया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों की अगुवाई में एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसमें कुछ लोग उनके मॉडिफाइड ट्रैक्टरों पर भी सवाल उठा रहे हैं और ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि सभी किसान ऐसे ही हैं, जबकि ये सच नहीं है। देश के बहुत कम किसान परिवारों के पास ट्रैक्टर है। नाबार्ड के सर्वे में भी इस बात की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट कहती है कि देश में सिर्फ 9.1% परिवारों के पास ही ट्रैक्टर है। हालांकि 61.3% परिवारों के पास दुधारू पशु जरूर है, लेकिन प्रति परिवार भूमि जोत का जो औसत है आकार है वो 2021-22 में सिर्फ 0.74 हेक्टेयर ही रह गया है, जो कि 2016-17 में 1.08 हेक्टेयर था। तो कहीं ना कहीं किसानों की इतनी कम कमाई के पीछे घटती जोत भी एक फैक्टर है। किसान आंदोलन करने वालों की एक बड़ी मांग कर्ज मुक्ति है। किसान कर्जदार बनता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह उसकी फसलों का सही दाम न मिलना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD की रिपोर्ट की माने तो साल 2000 से लेकर 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने की वजह से लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ऐसे में आंदोलनकारियों का दावा है कि किसानों को दाम की गारंटी मिले तो खेती की स्थिति बदलेगी। बहरहाल नाबार्ड की रिपोर्ट बता रही है कि देश के 55.4% कृषि परिवार कर्जदार हैं। हर कृषि परिवार पर औसतन 91,231 रुपए का कर्ज है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 23.4% किसान परिवार अब भी बैंकों की दुनिया से अलग दूसरे स्रोत से लोन ले रहे हैं। खासतौर पर रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा लेकर वो काम चला रहे हैं। साहूकार से लोन लेने वाले किसान परिवारों की संख्या बहुत कम है, लेकिन कर्ज बढ़ा हुआ है। किसानों की दशा पर आई नाबार्ड की रिपोर्ट बताती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी हाल के दिनों में उन्होंने किसानों को लेकर कहा। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं ने किसानों का भरोसा तोड़ा है। जो वादे किए गए उसे निभाया नहीं गया, जिसकी वजह से किसान परिवारों के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि किसानों को बार बार अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर आना पड़ता है और फिर दो चार होना पड़ता है हुकूमत से, जो इन दिनों हो रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर